जय श्री राम। पवन पुत्र हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, एकादश रुद्र के अवतार हैं, भगवान शिव के अवतार हैं। हनुमान जी कलयुग में अमर हैं। 7 अमर में एक अमर हनुमान जी को ही माना गया है। और हनुमान जी का पाठ करने से शीघ्र हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मित्रों, सप्तमुखी हनुमान कवच का पाठ का श्रवण मैं आपको संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में सुनाऊंगा। आइए तो आप भी सप्तमुखी हनुमत कवच का पाठ को श्रवण करें और हनुमान जी की कृपा की प्राप्ति करें। सप्तमुख हनुमत कवचम विनियोग। हाथ में आपको सबसे पहले साधक को चाहिए कि हाथ में जल लेकर के सर्वदा दाहिने हाथ में जल लेकर ओम श्री अस्या सप्तमुखी वीर हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंद श्री सप्तमुखी कपि परमात्मा देवता हराम बीजम ह्रीम शक्ति ह्रोम किलकम मम सर्व अभिष्ट कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। साधक को चाहिए कि सर्वप्रथम दाहिने हाथ में जल लेकर के ओम श्री अस्य श्री सप्तमुखी वीर हनुमत कवच स्तोत्र मंत्र से लेकर के यह जो मंत्र मैंने बोला बोलते हुए हाथ में जल लेकर के जपे विनियोग करके धरती पर जल को छोड़ना है और आगे पाठ को बढ़ना है। करन्यास ओम ह्राम अंगुष्ठाभ्याम नमः, अंगूठा को स्पर्श करके अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। ओम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः। ओम ह्रैम अनामिकाभ्याम नमः। ओम ह्रम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। ओम ह्रम करतलकृपृष्ठाभ्याम नमः। इति करन्यासम हृदयादिन्यासम। हृदय को भी ध्यान करना है। वंदे वानर सिंहम सर्वरिपुवाराह अश्व गोमानुषय युक्तम सप्तमुखय करैर्दुर्मगिरिं चक्र गदाम खेटकम खट्वांगम हलम कुशम फणिशुधा कुंभो सराब्ज भयान शूलम सप्तशिखम दधा नाममरः सभ्यम कपि कामदम ब्रह्मवाच सप्तशीर्षणं प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं जपत्वा हनुमतो नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। ओम ह्रीम अंगुष्ठाभ्याम नमः से आरंभ कर ओम ह्रम करतलकृपृष्ठाभ्याम नमः तक वाक्य पढ़कर करन्यास और हृदयान्यास अंगन्यास करें। ध्यान अपने कर कमलों में वृक्ष पर्वत शंख चक्र गदा केटक खटवांग हल अंकुश सर्प अमृत कलश बाण कमल अभय शूल अग्नि को धारण किए हुए सर्वाभीष्ट प्रदायक देवताओं से भी सेवित वानर सिंह गरुड़ वाराह अश्व तथा मनुष्य इन सप्तमुख वाले हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कवच ब्रह्मा ने कहा, हे देवगण, 7 मुख वाले हनुमान जी के सर्वसिद्धि प्रदायक कवच का मैं वर्णन करता हूँ, जिसका नित्य पाठ करने से मनुष्य त्रिविध पाप से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म पूज्य हनुमान जी को विशेष रूप से ध्यान करते हुए आगे सप्त स्वर्गपति पायाक्षी खाम में मारुतात्मज सप्तमूर्ध्वा शिरो अभ्यान में सप्तार्चीर भाल देशगम तुरीह सप्त नेत्रो अव्यात सप्त स्वर्गति श्रुति नासम सप्त पदार्थो अव्यामुखम सप्तमुखो अवतुः सप्तजीवस्तु रसनाम रदान सप्त हृदयो अवतुः सप्त छंदो हरि पातु कंठम बाहु गिरी स्वितः करौ चतुर्दशको भोधरो अभ्यान मामांगुली सप्त ऋषि ध्यातो हृदय मुद्रम कुक्षि सागर सप्तद्वीपपति चितम सप्त व्याहृति रूपवान कटिम में सप्त संख्या सप्त
संस्थार्थदायक सकथुनि मम सप्तग्रह स्वरूपी में जानुनी जंग यो असता सप्तधान्य प्रिय पादो सप्तपाताल धारक वशुनम धनम च धान्यम च लक्ष्मी लक्ष्मी प्रदो अवतु दाराण पुत्राश्च कन्याश्च कुटुंबम विश्वपालक सप्त स्वर्गपति वायुनंदन मेरे शिखा की सप्त मूर्ध्वा मस्तक की सप्तार्ची कपाल की त्रिसप्त नेत्र की सप्त स्वरगति दोनों कान की सप्त पदार्थ नासिका की सप्त मुख की रक्षा करें। इसी प्रकार सप्त जीव की सप्त हृदय दात की सप्त छंद कपि कंठ की तथा गिरि स्थित दोनों बाहुओं की चतुर्दशाकार दोनों हाथों की भूधर अंगुलियों की सप्तर्षि ध्यात हृदय की कुक्षी सागर पेट की सप्त द्वीपपति चित्त की सप्त व्याहृति कटि प्रदेश की सप्त संस्थार्थदायक मेरे सखियों की रक्षा करें तथा सप्त ग्रह स्वरूपी मेरे घुटनों को सप्त धान्य प्रिय जंघाओं को सप्त पालक धारक मेरे पैरों को लक्ष्मीप्रद पशु धन धान्य लक्ष्मी की विश्वपालक पत्नी पुत्र कन्या एवं कुटुंब की रक्षा करें। अनुक्त स्थान मपि में पायाद वायुसुतः सदा चौरेभ्यो व्यालदुष्टेभ्य श्रृंगी भयो भूत राक्षसात् दैत्ये भयो अपत्य यक्षेभ्यो ब्रह्मराक्षस जाद भयाद दृष्टाकाल बदनो हनुमान माम सदा अतुः परशस्त्र मंत्र तंत्र यंत्राग्नि जल विद्युतः रुद्रांशः शत्रुसंग ग्रामात् सर्वावस्थासु सर्वभृत। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय आद्य कपि मुखाय वीर हनुमते सर्वशत्रु संहारणाय ठम 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 ठम। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नरसिंहास्याय अत्युग्रते जो वपुषे भीषणाय भयनाशाय हम 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 हम। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय तृतीयंग गरुड़ वक्त्राय वज्र दृष्टाय महाबलाय सर्वरोग विनाशनाय मम 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 मम। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय चतुर्थ क्रोडतुंडाय सौमित्रे रक्षकाय पुत्राद भी वृद्धिकराय लम 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 लम। ओम नमः स्वाहा। मेरे अनुक्त अकथित अंगों को वायुसुत निरंतर रक्षा करें। उसी प्रकार चोर सर्व भयंकर दांत एवं सिंह वाले पशु भूत राक्षसादि गण दैत्य यक्ष तथा ब्रह्म राक्षस द्वारा उत्पन्न भय से दृष्टा कराल वधन हमारी रक्षा करे। शत्रु द्वारा चलाए गए शस्त्र मंत्र तंत्र यंत्र तथा आदि तथा अग्नि जल बिजली और शत्रु संग्राम में रुद्रांश और सभी अवस्थाओं में सर्वभूत कपि मेरी हे हनुमान जी सभी स्वरूपों में मेरी रक्षा करें। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय पंचमाश्ववदनाय रुद्रमूर्ते सर्वशीकरणाय सर्वागम स्वरूपाय रूम 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 रूम। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्ठगो मुखाय सूर्य रूपाय सर्व रोग हराय मुक्तिदात्रे ओम 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 नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय सप्तमानुष
मुखाय रुद्र वाताराय अंजनीसुताय सकलदिग्वश्यो विस्तारकाय ब्रजदेहाय सुग्रीव साह्याकराय उदधि लंघनाय सीताशुद्धिकराय लंका दहनाय अनेक राक्षस शांतकाय रामानंददायकाय अनेक पर्वतोत्पाटकाय सेतुबंधकाय कपिसैन्य नायकाय रावणांतकाय ब्रह्मचर्या श्रीमिणे कौपीन ब्रह्मसूत्र शूद्रधारकाय राम हृदयाय सर्वदुष्टग्रह निवारणाय शाकनी डाकनी वेताल ब्रह्म राक्षस भैरव ग्रह यक्ष ग्रह पिशाच ग्रह ब्रह्म ग्रह क्षत्रिय ग्रह वैश्य ग्रह शुद्ध ग्रह ग्रहांतर जयकृत मलेच्छ ग्रह सर्व ग्रहोचाटकाय मम सर्वकार्य साधकाय सर्वशत्रु संहार काय सिंहम व्याघ्राधि दुष्ट सत्वाकर्षक कायकादि विविध ध्वज्वर क्षेद काय पर्यंत्र मंत्र नाशकाय सर्वव्याधि निकृंतकाय सर्पादि सर्व स्तंभरम जंगम विष स्तंभन कराय सर्वराज भय चोर भयाग्नि भय प्रशमनाय आध्यात्मिकाय अधिदैविकाधि भौतिक तापत्रय निवारणाय सर्वविद्या सर्व संपद सर्व पुरुषार्थ दायकाय असाध्य कार्य साधकाय सर्व वर प्रदाय सर्व अभिष्टकाराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ह्रः ओम नमः स्वाहा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते सप्तवदनाय से लेकर ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रम ओम नमः स्वाहा तक इस कवच का पाठ करें। फल श्रुति, इसका फल भी मैं आपको बता रहा हूँ। यह इदम कवचम नित्यम सप्ताह स्वयस्यः हनुमतः त्रिसंध्यम जपते नित्यम सर्वशत्रु विनाशकम पुत्र पौत्र प्रदम सर्व संपद राज्य प्रदम परम सर्वरोगहरम चा अवयुः कीर्तिदम पुण्यवर्धनम राजानस वशम नीत्वा त्रैलोक्य विजयी भवेत्। इदम हि परमं गोप्यं देयं भक्ति युताय च न देयं भक्तिहीनाय दत्त्वा च निरयं व्रजेत्। नमामि सर्वाण्य वर्गदानि रूपाणि विश्वानि च यस्यं सन्ति कर्माणि देवैरपि दुर्घटानि तम मारुति सप्तमुखम प्रपद्ये। फलश्रुति, जो इस सप्तमुख हनुमत कवच का त्रिकाल पाठ करता है उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है एवं उसके समस्त असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त संपत्ति एवं राज्य सुख का वह उपभोग करता है और उसकी आयु कीर्ति एवं पुण्य की निरंतर वृद्धि होती है और वह प्राणी राजाओं को अपने वश कर त्रैलोक में विजय प्राप्त करता है। अत्यंत गुप्त यह कवच श्रद्धा भक्तिहीन नास्तिक को कदापि प्रदान न करें। यदि अज्ञानतावश वह नास्तिक को उपदेश देता है तो निश्चय ही वह नरक के भागामी होता है, जिसके स्वरूप एवं नाम इस श्लोक में मोक्ष देने वाले हैं तथा जिनके कार्य अति भयंकर हैं, जिसे कि समस्त देवगण भी करने में असमर्थ हैं। ऐसे सप्तमुख हनुमान जी की शरण में हूँ। इस प्रकार पंडित श्री शिवदत्त मिश्र द्वारा हनुमत रहस्य अथर्व ग्रह अशोक्त हिंदी व्याख्या संपूर्ण हुआ। यह सप्तमुखी हनुमत कवच संपूर्ण हुआ। हनुमान जी का यह पाठ विशेष रूप से घी का दीपक जला करके मंगलवार अथवा शनिवार को प्रारंभ करें और 40 मंगलवार करने के बाद इसका विशेष
पूजा का लाभ आपको मिलेगा। और यह निश्चित है, कलयुग में हनुमान जी जो है अमर देवता हैं और देवों में विशेष हनुमान जी की विशेष महत्ता है। 40 मंगलवार अथवा शनिवार का यह पाठ करने से निश्चित तौर पर मनोकामना की पूर्ति होती है। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका हम पठ। जय श्री राम।